कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं और उसी कड़ी में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश भाजपा की जो चुनाव समिति है उसकी ये तीसरी बैठक है। तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे दिल्ली के हरियाणा भवन में इस वक्त ये बैठक चल रही है। हालांकि कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होने वाली है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को चंडीगढ़ रवाना होना है। लेकिन फिलहाल अभी ये बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित तमाम जो सदस्य हैं अगर बात की जाए प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के, वो इस बैठक में मौजूद है और इसमें जो है चर्चा की जा रही है रणनीति को लेकर के, उन नामों को लेकर के पैनल, क्योंकि कल देर रात भी ये बैठक चली थी और तमाम नामों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, मंथन नहीं हो सका था। तो ऐसे में एक बार फिर से जो बाकी नाम बच रहे थे, जो बाकी निकाय सीटें बच रही थी, उनके पैनल यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही ये पैनल बनने के बाद प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी हैं सतीश पुनिया को प्रदेश भाजपा चुनाव समिति ये पैनल सौंप देगी और प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है पार्टी हाईकमान को ये सूची सौंपेंगे, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने इन नामों पर चर्चा करनी है। तस्वीरें हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं कि अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है, हलचल तेज है क्योंकि कुछ देर में ये बैठक खत्म होनी है। मुख्यमंत्री को रवाना होना है अगर बात करें तो चंडीगढ़ के लिए, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो चर्चा चल रही है। और क्योंकि आज जो बताया जा रहा है ये नाम पैनल तय करने के बाद पार्टी हाईकमान को भेजा जाना है। आप देख सकते हैं कि अभी रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्यसभा के सांसद है वो भी अभी वापिस आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर बात रखी जा रही है। अपनी अपनी बातें जो हैं तमाम जो नेता हैं वो रख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपनी अपनी यहाँ पर बातें रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपको अभी हम दिखाते हैं रामचंद्र जांगड़ा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से तमाम नामों को लेकर के चर्चा है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग चर्चाएं जो है वो यहाँ पर चल रही है। अगर बात करें सर क्या कहेंगे, क्या चर्चा हो रही है? देखिए चुनाव समिति में सभी क्या कुछ रहा इस सामने? देखिए वो तो निर्णय तो कोई बाहर जब तक हाईकमांड के स्वीकृति नहीं होती कोई निर्णय बाहर नहीं आता है। बाकी पूरी सभी से विधायकों से स्थानीय नेताओं से सबसे विचार मंथन करके और सारे अपने जो निगमों में पार्षद हैं और नगर परिषदों में चेयरमैन और पार्षद हैं, निगमों के चेयरमैन हैं, सब पर चर्चा हो चुकी है। गुड़गांव फाइनल बचा हुआ है, अभी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो आज उम्मीद है कि पार्टी को सौंप दी जाएगी ये सूची। अब हाँ, आज शाम तक मुख्यमंत्री जी का जैसा है कि शाम तक पार्टी को सौंप दें, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया तो जल्दी करेंगे। सब मीडिया वाले खड़े देख सकते हैं कि अभी क्योंकि तमाम नामों पर चर्चा हो चुकी है, जैसे कि इनका कहना है कि केवल गुरुग्राम बाकी है, सिर्फ एक गुरुग्राम की सीट है जिसको लेकर के उनका कहना है कि अभी चर्चा की जा रही है, बाकी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। चर्चा के बाद अब कुछ देर में मुख्यमंत्री को रवाना होना है और आज शाम को ही जो सूची है वो पार्टी हाईकमान को सौंपी जानी है। पार्टी हाईकमान जिसके बाद तमाम नामों को लेकर के चर्चा करेगा। अगर बात करें तो तमाम नामों पर पार्टी ने अपना अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन फिलहाल जो नाम है उसको लेकर के चर्चा हो रही है और अभी तक केवल गुरुग्राम जो है वो बाकी है। बाकी तमाम नामों को लेकर के यहाँ पर मंथन हो चुका है। हम एक हमारे साथ में इन खबर के एडिटर विनोद लांबा जी भी। लांबा जी, किस तरह से देखते हैं, एक बड़ी चुनौती लग रही है भाजपा के लिए, तीसरी बार बैठक और अब तक निर्णय नहीं? देखिए चुनौती तो है, लेकिन इस चीज को आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, चुनाव पूरी तरह से विधानसभा जितनी ही सीरियसनेस के साथ भाजपा लड़ रही है। मीटिंगें कांग्रेस में भी हुई हैं, वो भी कह रहे हैं सिंबल पे बातचीत होगी। और आपने जो कहा बिल्कुल सही सवाल है, आपका वाजिब सवाल है दीपक, की तीसरे राउंड की बैठक होना ये बताता है। और इसका दूसरा अगर मतलब आप समझे तो ये है कि बिल्कुल सीरियसनेस चल रही है। आज भी तमाम मंत्री निकले। आज फरीदाबाद बेल्ट की अगर बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर इस मीटिंग से निकल चुके हैं। इसके अलावा उस बेल्ट के तीनों मंत्री यहाँ मौजूद है। राव इंद्रजीत साहब का यहाँ आना, अभी जांगड़ा साहब ने जिस तरह से आपने दिखाया तमाम दर्शकों को, वो अपडेट बता रहे थे कि गुड़गांव को छोड़ के बाकी जगह हो गया है। तो पूरी सीरियसनेस के साथ काम चल रहा है और मुझे लगता है दावेदार ज़्यादा है। एक जो मोमेंटो बना है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव जीते हों या दिल्ली के चुनाव जीते हों,
उसको इनकैश करना है और कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना है। उस एज को बनाए रखने के लिए भाजपा गंभीरता से हर पैनल पर डिस्कशन करते हुए एक अच्छा नाम देना चाहती है। कुछ नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके लिए भी फीडबैक तैयार किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम दे दिया, सिफारिश दे दिया और नाम आ जाएगा। अगर वो फीडबैक में और जो रिपोर्ट है इंटरनल उसमें नहीं बैठता है तो टिकट नहीं मिलेगी। देखिए, फीडबैक उनका कहना है कि पूरा तैयार किया जा रहा है। ना केवल ऐसा बल्कि अपना सर्वे रिपोर्ट भी है। पैनल के लिए भी तमाम नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, स्थानीय नेताओं से भी नामों पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद एक बाकायदा एक पूरा फीडबैक भी लिया जा रहा है और उसी अनुसार ये नाम फाइनल किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार हलचल तेज है। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर चर्चा और नेता जिनकी चर्चा होती जा रही है वो रवाना होते जा रहे हैं और फिलहाल गुरुग्राम बाकी है। उसके बाद ये सूची पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। जी जी दीपक, दूसरी ओर जिस तरीके से नामों को लेकर बात की जा रही है कि लगातार कई नाम जो है उनको लेकर चर्चा की गई, कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा है अगर बात की जाए आला नेताओं को लेकर? क्योंकि दावेदारी की बात की जाए तो एक एक सीट पर कई दावेदारियां देखने को मिली हैं। कई सीटें ऐसी रही जहां पर दर्जनों दावेदारियां नेताओं की देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखो हर सीट पार्टी चुनौती के तौर पर देख रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती रही है वो 3 सीटें ऐसी रही हैं जिसमें नाम ज्यादा चर्चा रही है। हम उन 3 नामों में बात करें तो गुरुग्राम की बात करें, नगर निगम की बात करते हैं जिसका अभी निर्णय नहीं हो सका है। खुद सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी बता रहे थे कि उस पर निर्णय नहीं हुआ है। हम फरीदाबाद की बात करें, वो एक बड़ी चुनौती रही है। मानेसर नगर निगम पहली बार चुनाव होगा। मानेसर में अगर बात करें 4 वर्ष से ज्यादा हो गए नगर निगम बने हुए, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ था और वो जनरल कैटेगरी में भी आता है। हालांकि गुरुग्राम वाली रिजर्व है, लेकिन तमाम नामों एक चाहे वो सोनीपत का उपचुनाव हो, मेयर पद को लेकर के लगातार एक पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी और यही कारण है कि लगातार मंथन, लगातार चर्चाएं उन नामों को लेकर के पार्टी के द्वारा जो है वो किया गया और हर नाम पर सर्वे की रिपोर्ट भी, भले ही एक निकाय का चुनाव है लेकिन पार्टी इसको किसी विधानसभा चुनाव जैसी चुनौती से कम नहीं देख रही है। पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि पूरी सरकार जो है, तमाम जो बड़े सीनियर नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी हो, कैबिनेट मंत्रियों, सभी को ही इस बैठक में अपनी अपनी राय सबको ली जा रही है। सब अपनी तरफ से कुछ नाम लेकर के आए हुए और ना केवल उनकी पैरवी बल्कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी यहाँ पर जो है देखी जा रही है कि ग्राउंड पे किस तरीके की स्थिति है उसको लेकर के लिस्ट। और जिस तरीके से हम बात करें, अभी केवल एक गुरुग्राम नगर निगम है जिस पर निर्णय जो है अगर बात करें अभी चर्चा नहीं हुई है, उस पर चर्चा की जा रही है और अभी विधायक गुरुग्राम को भी बुलाया गया है, उनसे भी चर्चा की जा रही है। बाकी तमाम सीटों पर लगभग अगर बात करें तो पैनल तैयार हो चुका है और ये पैनल पार्टी हाईकमान को आज सौंप दिया जाएगा और जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्द उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जी दीपक, लेकिन दूसरी ओर एक चर्चा ये भी रही, हलचल ये भी रही देखने को कि जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किसी का नामांकन नहीं हुआ है। अगर 2 उम्मीदवारों का नाम हटा दिया जाए तो निकाय चुनाव में नामांकन किसी का नहीं हुआ। यानी कि जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे मामले को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, यही आप कह सकते हैं कि हलचल कांग्रेस की ओर भी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये लगातार चुनाव समितियों की बैठक, मंथन किया जा रहा है, तमाम नामों को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, लेकिन अभी तमाम राजनीतिक दल इस पर अपने अपने स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। अभी नामांकन का दौर भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन नामांकन अभी नहीं हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं करा है। कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई है, केवल आवेदन ले रही है। हालांकि भाजपा ने अपने पैनल भी तैयार कर लिए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने कल बैठक करी थी और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि कृष्णपाल गुर्जर जो कि निकल गए थे इस बैठक से, लेकिन दोबारा यहां पर अब पहुंचे हैं इस बैठक के लिए। अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी सुबह से यहां पर थे, कुछ देर के लिए गए थे क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कुछ देर के लिए जरूर गए थे, लेकिन वापस वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो मंथन हर स्तर पर हो, मंथन हर नाम पर हो और पार्टी जो भी नाम उतारे सबकी सहमति से हो, ये भी देखा जा रहा है। तमाम समीकरण को भी आधार बना करके यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये चर्चा इस वक्त चल रही है। आप देख सकते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। सर, किस तरीके से मानते हैं पार्टी अगर लगातार चर्चाएं, तीसरी चुनाव समिति की बैठक और आज भी? देखिए, क्योंकि 300 के लगभग तो हमारे पार्षद हैं निगमों के और जो जो परिषद हैं उनका भी था और फिर साथ के साथ चेयरमैन का भी था, नगर निगमों के चेयरमैन का भी था, तो समय तो लग जाता है। मैराथन मीटिंग हुई है सारी और उसमें पूरी तरह से चर्चा के बाद और सही तरीके से हर कार्यकर्ता को सम्मान, हर समाज को सम्मान देने की एक कोशिश की गई है। उसमें कल सूची चली जाएगी, कल तक हाईकमांड कर देगा। तो उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब 17 तारीख अंतिम दिन है नामांकन? ये कोई बात नहीं है, आज तो 12 ही हुई है
और 17 तक से तो बहुत पहले ही हम कर देंगे। अभी केवल गुरुग्राम बाकी है, हाँ, बाकी नामों पे चर्चा हो चुकी है। अच्छा हो चुका। चलिए रामचंद्र जांगड़े जी अगर बात करें तो वो इस बैठक से अभी फिलहाल रवाना होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है, इसलिए वो सत्र चल रहा है संसद का, इसलिए वो अपने तरफ से निकल गए, क्योंकि उनके क्षेत्र को लेकर चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं और लगातार ये बैठक चल रही है। हालांकि अभी केवल गुरुग्राम चर्चा बाकी है, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। बाकी सीटों पर मंथन जो है पार्टी स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ पर हो चुका है। कुछ देर के बाद ये बैठक भी खत्म होगी, जिसके बाद तमाम नेता रवाना होंगे। लेकिन आज ये सूची पार्टी हाईकमान को, उनका कहना है कि उम्मीद है आज शाम तक या कल सुबह तक सौंप दी जाए, ताकि उसके बाद पार्टी हाईकमान इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सके। जी दीपक, अगर बात विलंब को लेकर की जाए तो आखिर इतनी देरी किस बात को लेकर हो रही है? जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आज इस मीटिंग में ये कोशिश रहेगी कि आज शाम तक या कल सुबह तक हाईकमान को ये लिस्ट सौंप दी जाए। हाईकमान के पास लिस्ट जाएगी, यानी कि एक दिन का डिले और मान सकते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो नॉमिनेशन की जो समय सीमा है वो केवल 5 दिन की बची है। 17 तारीख तक नॉमिनेशन की अंतिम तारीख। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव नतीजे और हाल ही में दिल्ली के चुनाव नतीजे, ये सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आया और इस पक्ष को और मजबूत किया जाए इस निकाय चुनाव में, इसलिए पार्टी हर तरीके से रणनीति बना रही है। लेकिन एक जानकारी और देना चाहेंगे, अभी प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक चल रही है, लेकिन इसके बाद अभी ये निर्णय होगा कि एक छोटी टोली की भी बैठक होगी। वो हालांकि मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी उनकी व्यवस्था है, उनको चंडीगढ़ भी जाना है, उस अनुसार अपना अगले वो बैठक आज शाम को करते हैं या कल सुबह होती है, ये भी निर्णय लिया जाएगा। छोटी टोली में भी बात करें तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उनके साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ, यही कुछ नेता हैं, 5 से 6 नाम कहें, जो मौजूद रहेंगे। चुनाव समिति में जिन नामों की चर्चा हुई है उसमें वो उनको भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। यहाँ जो बताया जा रहा है कि हर पैनल में 3 से 4 नाम रखे गए हैं, लेकिन जब वो पैनल होगा तो वो कोशिश की जाएगी हर पैनल में केवल एक ही नाम बचे, या कहीं अगर चर्चा निर्णय नहीं हो सका तो वहां दूसरा नाम रखे विकल्प के तौर पे, क्योंकि पार्टी को अन्य नाम देने होंगे। लेकिन एक कौन सा मजबूत नाम रहेगा जो फर्स्ट रखा जाए प्रायोरिटी पर, वो छोटी टोली में तय होगा। यानी प्रदेश भाजपा की छोटी टोली जिसमें 6 प्रमुख नेता है, वो तय करने के बाद पार्टी हाईकमान को ये सूची सौंपी जाएगी। तो इसलिए अभी फिलहाल मंथन प्रदेश भाजपा चुनाव समिति का है, उसके बाद छोटी टोली एक चर्चा करने के बाद इस लिस्ट को पार्टी हाईकमान को सौंप देगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दीपक, एक बड़ी चुनौती यहां पर पार्टी हाईकमान के लिए भी नामों को तय करना। जिस तरीके से एक सीट पर कई दावेदारियां देखने को मिली हैं, अब देखना ये दिलचस्पी होगा कि किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।